हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। पहले इसको समझते हैं। आज बेसिक क्लास चलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका फंडामेंटल क्लास लेंगे। जब इसको आप समझ जाते हैं फिर एक क्लास जो रहेगा वो जेईई मेन के PYQ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम लोग ITF पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीक में बहुत जल्द आपको लोग को एप्लीकेशन पे भी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए तो पहले ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या। तो देखिए जिस भी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो, पहले ये देखिए इक्वेशन से आप मतलब क्या समझते हैं। मान लीजिए इक्वेशन का मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग बचपन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यही जैसे इक्वेशन है तो ये आप लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये आप लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये तो खैर पोलिनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे तो चूंकि देखिए इसमें x है या y रहे या z रहे तो मीन्स वेरिएबल टर्म है, अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो इसको आप लोग अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस भी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन रहता है उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम जैसे इस तरह से इक्वेशन लिखें, मान लीजिए यही हम इक्वेशन लिखें तो क्या है, आखिर ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल टू रहे। तो ये जो इक्वेशन इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसलिए इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इससे x का वैल्यू निकालना सीखेंगे, वेरिएबल का। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फार्मूला से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा समझाते हुए भी चलूंगा। तो हम बताते हैं सम इम्पोर्टेंट जनरल सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग कुछ फार्मूला को देखने वाले हैं। आइए आपका पहला फार्मूला क्या है। फर्स्ट फार्मूला हम लिखने वाले हैं, इफ़ अगर साइन थीटा बराबर 0 देन थीटा बराबर n पाई और n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। फिर से समझिए, अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो अंडर 10th अगर हम लोग बेसिक में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो अगर मान लीजिए, चूंकि आप लोग देखिए जब लोअर क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 लिखते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक का ही वैल्यू सीखे थे। लेकिन जब आप 90 से आगे जाइएगा तो आप इसको प्रूफ हम छोटा सा बताते हैं। जैसे साइन 0 का वैल्यू लीजिए तो 0 होगा, साइन पाई का लीजिए फिर भी 0 होगा, साइन 2 पाई का लीजिए फिर भी 0 होगा, साइन 3 पाई का लीजिए फिर भी 0 होगा। मतलब ये देखिए सब में कहीं ना कहीं पाई इसमें भी छुपा हुआ है। मतलब क्या, पाई के बगल में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है, इंटीजर ही है, माइनस में भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या देख रहे हैं, जो एक से अधिक एंगल पर एंगल चेंज कर रहा है लेकिन वैल्यू सेम आ रहा है। तो मतलब क्या, एक से अधिक एंगल पर भी वैल्यू तो सेम आ गया ना, तो इसलिए नाम ही है जनरल सॉल्यूशन। जनरल एक से अधिक वैल्यू पे आएगा। जैसे किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो तो टीचर क्या होते हैं, जनरल टीचर होते हैं, बट प्रिंसिपल की बात करोगे तो सिंगल। तो टीचर मतलब क्या, जनरल में तो बहुत सारे टीचर आ जाते हैं। तो साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होगा, n पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू आई मतलब इंटीजर, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, अब प्रूफ हम नहीं करेंगे, टाइम थोड़ा सा लगेगा, हम फार्मूला को बताते चलेंगे। कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर याद रखिएगा 2n+1 इंटू क्या होगा, पाई/2, है ना। इसी तरह से बताइए थर्ड में बात करें, टेन थीटा बराबर अगर 0 है, बताइए तो टेन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर आपका साइन के तरह क्या हो जाएगा, n पाई, n क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। चौथा में अगर बात करें, अगर कॉट थीटा बराबर 0 है देन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई/2। देखिए
अब कहेगा सर सेक थीटा बराबर 0, तो सेक थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, आप देख लीजिए। और कोसेक थीटा भी 0 के बराबर इम्पॉसिबल है। आप 0 से 90 तक रटे भी हैं ना, तो देख लीजिए 0 वैल्यू होगा ही नहीं, या तो 1 से बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होगा। तो फिर से देखिए, अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर n पाई, याद रख लीजिए। अगर कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा 2n + 1 × π/2। अगर टेन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई। अगर कॉट थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा 2n + 1 × π/2। ठीक है, साइन का टेन का एक जैसा है, कॉस और कॉट का एक जैसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला, चलिए 4 तक हो गया, हम लोग 5वां फार्मूला पे आते हैं। इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू n पाई + -1 का पावर n अल्फा। फिर से समझिए, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर n पाई + -1 का पावर n × अल्फा। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई ± अल्फा, 2n पाई ± अल्फा। अगर हम लोग बात करें टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू n पाई + अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा। अच्छा, अब आपको ध्यान क्या देना है, इसमें जो साइन कॉस टेन और कॉट से कोसेक टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप अगर 3 का याद कर लेते हैं तो 3 का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक ट्रिक बना लीजिए, जैसे कॉट का अगर याद करना है तो 10 का रेसिप्रोकल है, तो जो 10 का फार्मूला होगा ना वही फार्मूला हम लोग कॉट का भी यूज़ करेंगे, है ना। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे, n पाई + अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं, अगर सेक थीटा बराबर सेक अल्फा है ना, तो सेक है तो कॉस का उल्टा है तो 2n पाई ± अल्फा, है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसके बाद आइए कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा देन थीटा। अच्छा, कोसेक किसका है तो साइन का उल्टा है, तो जो फार्मूला साइन का वही कोसेक का भी होगा, है ना। तो क्या होगा n पाई ± 1 का पावर n अल्फा। देखिए टोटल आपको जो है ये 10 फार्मूला हो गया। मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सीखना है, सॉल्व करना है, तो ये 10 फार्मूला रट लेना है। अब आइए इस पर कुछ एप्लीकेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अभी जो हम लोग पढ़े हैं देखो ये है जनरल सॉल्यूशन। इसमें जो है ना आपको मैं एक पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। जनरल और प्रिंसिपल में फ़र्क भी बताऊंगा, क्या चीज़ जनरल है क्या चीज़ प्रिंसिपल है। पहला मैं लिखता हूँ sin 3x = 0, दूसरा में जैसे लिखता हूँ cos 2x = 0, जैसे थर्ड में लिखता हूँ मान लीजिए tan 5x = 0 लिखता हूँ, फोर्थ में लिखता हूँ sin 2x बराबर लिखता हूँ 1/√2, है ना। देखिए जैसे आप समझिए बहुत मज़ा आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे या आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप मेरा ये कंटेंट और लेक्चर देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सिंपल लगेगा। आइए मैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। बताइए पहला क्वेश्चन है sin 3x बराबर क्या है 0 है। अब एक चीज़ बताइए,
आप लोग जो फार्मूला पढ़े हैं, अभी 10 फार्मूला बोले हैं रट लेना है, तो देखिए ये किस फार्मूला पे बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ फार्मूला पे। हाँ आइए, ये फर्स्ट फार्मूला है, गौर से देखिएगा, गौर से देखेंगे जनाब। देखिए ये फार्मूला, अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो देखिए यहाँ थीटा, इस थीटा पर ध्यान दीजिए, तो थीटा बराबर n पाई लिखें, थीटा बराबर n पाई, मतलब आपको तो थीटा ही ना लाना है, तो थीटा बराबर n पाई होगा, n के टर्म में है, जनरल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से, तो अब मैं क्वेश्चन को डील करूँगा। अब जैसे बताइए, तो ये देखिए इसी को आप थीटा मानिए, क्या मानिए, इसको थीटा मानिए, तो साइन थीटा बराबर 0, तो एक के लाइन में, तो थीटा बराबर क्या होगा, n पाई। लीजिए कितना आसान है, थीटा यही ना था, एंगल वाला ही ना थीटा था, तो थीटा बराबर n पाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा, n पाई बाई 3 है ना, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। इसी तरह से सेकंड का बताइए, जैसे cos 2x बराबर 0 है। अब बताइए ये भी किस फार्मूला पे है, तो फार्मूला पहले रट लेंगे, बार बार पीछे नहीं देखेंगे, ठीक है। हम 1-2 बता देते हैं। देखिए cos थीटा यहाँ आपके पास दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 0 है यहाँ से, तो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा बराबर है 2n+1 इंटू पाई बाई 2, 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। फार्मूला याद कर लेंगे, तो थीटा यही ना है, तो थीटा बराबर 2n+1 है ना, इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से अगर हमको x चाहिए तो 2n+1 है ना, अब पाई बाई 4, 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और n यहाँ पर क्या है, इंटीजर। देख लीजिए, कोई दिक्कत, एकदम आसान है, देख लीजिए। तीसरा का सॉल्यूशन करते हैं, चलिए। दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तीसरा में बताइए यहाँ से, tan 5x बराबर क्या है, 0 है। अब आप ही लोग बताइए, tan थीटा बराबर 0 है, तो थीटा बराबर क्या होगा, n पाई है ना। अब फार्मूला अपना याद कर लेंगे, तो n पाई बाई 5 है ना, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। देख लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे आने वाले हैं। पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन देखिए ना, फिर तो हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन देखेंगे ही। आइए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टाइप बदल रहा है। साइन 2x बराबर 1/√2। अब देखिए, तो साइन इधर रहने दिए, अब एक चीज़ दिमाग लगाइए, अब तो यहाँ 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए अब हम पीछे लेके चलते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, अगर यहाँ साइन थीटा है तो इधर भी साइन, मतलब दोनों साइड साइन है, सेम चीज़ है, रेशियो। और एक चीज़ ध्यान देना, इधर थीटा है उधर अल्फा है। पहले एक चीज़ समझो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करो, इसको साइन बनाओ, तो साइन में 45 एंगल को रेडियन में लिखो। पहले पकड़ो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। देखो ये जो है ये तुम्हारा थीटा है और ये तुम्हारा क्या है, अल्फा है। आप पीछे पहले देख लीजिए फार्मूला, क्योंकि आप एक एंगल को लिए हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए, आपने एक एंगल को लिया है, एक एंगल को आपने लिया है, एक एंगल को आपने लिया है थीटा, एक एंगल को लिया अल्फा। तो थीटा बराबर n पाई +-1 का पावर n इंटू अल्फा, मतलब अल्फा सिर्फ यहाँ पे है। तो चलिए, तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से क्या अप्लाई कीजिएगा, तो थीटा की जगह 2x, तो थीटा बराबर n पाई +-1 का पावर n, अल्फा, अल्फा क्या है भाई, तो पाई/4 ही तो है, यही ना अल्फा है। तो बताइए x बराबर क्या आ गया, n पाई/2 है ना, +-1 का पावर n, आप 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 है ना। देख लीजिए, कोई दिक्कत। और कहिएगा सर n क्या है, तो n हम लिखने रहे, n आपका क्या है, इंटीजर। अब इसी के तरह हम 5वां क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए 10th के इक्वेशन में और इसमें बहुत फ़र्क है। हम लोग वहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन करते थे
और यह है जनरल सॉल्यूशन। किसी एक एंगल को अगर लेके चलिएगा तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई खास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, अच्छा √3/2 है, तो कॉस में किस एंगल का वैल्यू √3/2 होगा, तो π/630 का। अब इसको आप लोग देखिए कौन सा फार्मूला, देखो ये थीटा होगा, ये अल्फा होगा, ये तो पता ना है। इसको थीटा, इसको क्या मानेंगे अल्फा, ये तो जान ही रहे हैं। अब फार्मूला पर आइए, तो देखिए यहाँ से कॉस थीटा है, कॉस अल्फा है, तो यही ना फार्मूला है, थीटा बराबर 2n प्लस माइनस अल्फा, थीटा बराबर 2n प्लस माइनस अल्फा। तो चलिए मैं इसी फार्मूला को लगा देता हूँ। तो थीटा के जगह सीधे x है, तो 2n प्लस माइनस अल्फा, और n क्या है बाबू, इंटीजर। देखिए सारे बच्चे, और भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आ गया। चलिए चलिए, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, पहले बेसिक सीखिए। बेसिक अगर इसमें नहीं सीखिएगा तो डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम एक क्लास पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, उसको फोकस कीजिएगा तो मज़ा आएगा। बताइए जनरल सॉल्यूशन लाना है, तो अब यहाँ से बोलिए tan 4x बराबर आपका क्या है, √3 है ना। अब बताइए हमको जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से tan 4x और tan π/3 हो जाएगा ना। तो बोले tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो फार्मूला देख लीजिए, tan थीटा बराबर tan अल्फा है, तो यहाँ पे फार्मूला है बाबू, यहाँ पे हैया, तो थीटा बराबर यहाँ पर है n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, यही ना है। तो x बराबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो n π/4 और 4 × 12 है ना। तो n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर है ना। देख लीजिए एकदम आसान है। ठीक है, अब कुछ माइनस वाला भी क्वेश्चन देंगे, सुनिए। फाइंड, ये सब जनरल सॉल्यूशन है। हाँ अब देखिए, अब माइनस वाला में आपको फंसाएगा क्वेश्चन। अब क्या कीजिएगा, तो चलिए इसको टेक्निक से बनाते हैं। माइनस वाला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कैसे माइनस वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये भी तो आना चाहिए। देखिए sin 3x बराबर, माइनस रहने दिए, साइन है तो साइन का ही एंगल सोचेगा, तो साइन में 30 डिग्री π/6। अब देखिए यहाँ समझना क्या है, यहाँ माइनस को हटाना है। अब कैसे हटेगा, तो तुम लोग को हम ट्रिगोनोमेट्री के पहले लेक्चर में हम एलाइड एंगल का एक कंसेप्ट दिए थे। जैसे ऐसे सोचो, जैसे अगर साइन π-θ है, तो पाई पे तो रेशियो नहीं बदलेगा, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यही अगर साइन पाई प्लस थीटा करे है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको समझिए, तो देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा है, तो ये तो लगेगा नहीं, ये तो प्लस साइन थीटा के फॉर्म में, तो इसको हटा दीजिए, दिमाग इस पे दीजिए। अगर माइनस साइन थीटा है तो साइन पाई प्लस थीटा कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। इसका मतलब देखो, एंगल पहले प्लस बनाना पड़ेगा, मतलब माइनस को यहाँ से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए साइन पाई प्लस π/6 है ना। तो अब बताइए साइन 3x बराबर साइन
6 पाई 7 पाई/6। हाँ, आप ये भी कर सकते थे, आप अगर इसको बनाना रहता जैसे 2 पाई माइनस थीटा लेते, देखिए दो तरीका से क्वेश्चन बन सकता है। आप इस पे भी बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं। जैसे पाई प्लस थीटा किए ना, तो इसी तरह से आप जो है चाहते तो 2 पाई माइनस थीटा पे भी बना सकते हैं। देखने में आंसर अलग अलग रहेगा, लेकिन दोनों सेम ही आंसर देगा, ठीक है। तो ये एलाइड एंगल में सोचना पड़ेगा। अब बताइए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो बोलिए यहाँ से थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, अल्फा यही ना हो गया। अब बताइए यहाँ से हम x बराबर लाना चाहेंगे, तो 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा n पाई/3 प्लस 3 से डिवाइड हो जाएगा -1 का पावर n, है ना। और 6 3 18, 7 पाई/18। n क्या है, इंटीजर है। बोलिए हाँ या ना, देख लीजिए। चलिए कुछ और हम देखते हैं, और कुछ माइनस वाला सॉल्व 10 2x बराबर -1। मान लो कुछ भी लेते हैं, माइनस वाला क्वेश्चन समझो। अब कैसे बनाओगे, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा तो सो बताइए, है ना। तो अब देखिए कहीं अगर सॉल्व करने के लिए कहता है तो इसका मतलब आपको गारंटी है जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो -10 पाई/4, ध्यान दीजिए। अब ये बताइए माइनस को तो हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा, कैसे हटाइएगा। तो इसके लिए जानते हैं क्या करेंगे, 10 2x, है ना। अच्छा 10, अब जैसे यहाँ पाई प्लस थीटा की, अब एक चीज़ समझो, सब में एक ही जैसा मत करना, क्योंकि 10 पाई प्लस थीटा करोगे तो 10 थीटा आ जाएगा, क्योंकि थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा, तो पाई प्लस पे ये नहीं बनेगा, सबका अलग अलग ना क्वाड्रेंट में अथी है। अगर हम 10 पाई माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 थीटा। समझ में आ रहा है। इसका अंदर अगर -10 थीटा है तो 10 पाई माइनस थीटा कीजिए। कहने का मतलब हम ये कर रहे हैं 10 पाई माइनस थीटा कीजिए, है ना। तो 10 2x बराबर 10 4 पाई में से पाई जाएगा तो 3 पाई/4। अब बताइए अभी जो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं वो 10 थीटा बराबर 10 अल्फा का पढ़े हैं, तो बताइए 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, है ना। तो यहाँ से अगर x लाते हैं तो n पाई/2 है ना, और प्लस 3 पाई/8, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, बात समझे, देख लीजिए। चलिए मैं एक और माइनस वाला देता हूँ आपको। सॉल्व का मतलब जनरल सॉल्यूशन हुआ ना, समझ में आ गया। चलिए हल्का ही देते हैं, cos x बराबर मान लीजिए -√3/2 हटाइए, इसी को हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा। चलिए तो सॉल्यूशन हम करते हैं, cos x बराबर -cos, और ये कितना होगा पाई/6। अब ये भी बताइए -cos थीटा है, तो चूंकि देखिए समझिए, पहले कोई चीज़ रटिए नहीं, ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट क्लास में देख सकते हैं, पहला लेक्चर में cos पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये जाके आपको क्या देगा, -cos थीटा देगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो cos x बराबर cos पाई और -पाई/6। अब बताइए cos x बराबर cos 6 पाई में से पाई जाएगा 5 पाई/6, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई/6। समझ में आया। n बिलोंग्स टू इंटीजर, बोलिए हाँ या ना, देख लीजिए। अब आइए, अब एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, सॉल्व sin 2x प्लस cos x बराबर 0। देखिए क्या है, तो ये भी जो इक्वेशन दिए हैं ये भी देखिए गौर से,
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके फिर उसका सॉल्यूशन कर लें। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से आपका दिया गया है sin 2x और प्लस cos x बराबर क्या है, 0 है। तो एक चीज़ बताइए, sin 2x है तो sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होगा। आप प्लस में हो जाएगा cos x बराबर कितना है, 0। cos x कॉमन कर लेंगे, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर cos x बराबर 0 है ना, और नहीं तो इसे भी कर सकते हैं 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। तो अब बताइए यहाँ से cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से बताइए sin x बराबर -½ है ना, तो इसको फार्मूला पे ले चलिए, sin x बराबर माइनस साइन π/6, तो sin थीटा बराबर साइन, लेकिन माइनस में है भाई तो पहले तो प्लस ना करना पड़ेगा, तो वही ना कीजिएगा साइन पाई प्लस π/6 या 2π माइनस थीटा पे भी देख सकते थे। चलिए तो एक तो बन गया, दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं। sin x बराबर साइन 7 π/6, देखिए 2 आंसर हो जाएगा। तो साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। जी हाँ, यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और एक x का वैल्यू ये भी, दोनों को कॉमा दे के आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का कैसे भी वेरिएशन करके वेरी करके क्वेश्चन दे सकता है। आइए चलिए, हम अब आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है, सिंपल ध्यान रखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये है क्या, देखो जैसे तुम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हो, बिल्कुल निकालते हो, तो आपको ये देखना है जनरल सॉल्यूशन का जो वैल्यू है वो जो है, अगर 0 से 2π के बीच, 0 क्लोज है और ये ओपन है, समझिएगा बात क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब हुआ जो जनरल सॉल्यूशन अगर 0 से 2π के बीच में, यहाँ हम लिख देते हैं, ये 0 आपको लेना है, इंक्लूड है, इंक्लूड मतलब शामिल है, लेकिन ये नोट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं है, मतलब 2π के अंदर ही लेना है, 2π नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2π पे ओपन इंटरवल है, आप पढ़े होंगे। तो मतलब जनरल सॉल्यूशन जो 0 और 2π के बीच में आएगा वही कौन सा सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसे समझो ना, किसी भी स्कूल में टीचर तो बहुत सारे होते हैं बट प्रिंसिपल एक खास होते हैं। तो इसी तरह से क्या है, जो ये कहना चाहता है, अगर जनरल सॉल्यूशन का वैल्यू 0 से 2π के बीच जो भी आएगा उसको कौन सॉल्यूशन बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे अब देखिए, आपको हम पूछते हैं फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, अब जैसे लिखते हैं sin x बराबर, मान लो लिखते हैं 1/2, मान लो कहेगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए पहले जनरल सॉल्यूशन लाओ, ध्यान दो मजा आएगा। वन बाई टू हो गया sin π/6, तो थीटा बराबर n पाई, इस पे आ गया sin थीटा बराबर sin अल्फा, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, और n आपका क्या है, इंटीजर है। अब समझिए, ये तो जनरल सॉल्यूशन है, n के टर्म में है, और प्रिंसिपल के बारे में हम ऊपर लिखे हैं ये 0 से 2π के बीच में लाई करना चाहिए। अब कैसे आएगा, तो अब n का वैल्यू रखते चलिए, इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर रखिए। तो इंटीजर आपको पता होगा
नेगेटिव होता है जैसे -1 -2 -3 या जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, तो जीरो से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि निगेटिव तो इसमें ले नहीं सकते हैं, तो जीरो ही से अगर लेना होगा तो इसको पहले रफ में चेक करो, n के जगह जीरो रखोगे, n के जगह तो क्या होगा 0 पाई है ना प्लस -1 का पावर 0 और π/6 है, तो ये 0 और ये 1 इंटू π/6 तो कितना आ जाएगा π/6। ध्यान देना, तो π/6 उसमें आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आ जाएगा, डिग्री में बदल लेना दिक्कत हो। तो एक आ गया आपका π/6, यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये था ऊपर वाला जनरल सॉल्यूशन, अब हम लिखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो एक आ गया आपका π/6 आ गया। अब n के जगह रखना पड़ेगा, टेस्ट करके देखो, जांच करके देखो, अब n के जगह 1 रखिए प्लस, तो पाई माइनस π/6 5 π/6, हाँ ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा सर 5 π/6। चलिए 2 रख के देखिए, 2 रखिएगा तो क्या होगा 2 पाई है ना, माइनस तो 13 π/6, 33 390 डिग्री ना, 390 डिग्री 360 से बड़ा हो जाएगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो जब ये नहीं आया, मतलब 2 रखने पे नहीं आया, तो 3 रखने पे आएगा, कभी नहीं आएगा, 4 पे भी कभी नहीं आएगा, तो मीन्स आपका क्या हो गया, सो बताइए। तो इसका मतलब यही 2 गो हो गया, अब आगे नहीं होगा। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन तो बहुत सारा होगा n के टर्म में, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए आइए होमवर्क एक देते हैं, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ठीक है 10 2x बराबर 1, पहले जनरल निकाल लेना फिर प्रिंसिपल लाना। इसको बना करके सुन लीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे आप होमवर्क बनाते हैं। ठीक है, आपको बना करके और आप इस नंबर पे 9661 इस पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव है। एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, आप इसी पे हमें बना करके इसका जो सॉल्यूशन होगा सब्जेक्टिव पूरा सॉल्यूशन आप बना करके और हमें व्हाट्सएप करें और आंसर कमेंट भी करके बताना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, और क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, पूरा फार्मूला रट लीजिएगा। हम लोग अगले लेक्चर में सिर्फ जेईई मेन के सिलेक्टेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन को करेंगे, तो ट्रिगो आपका इंड हो जाएगा, फिर हम ITF पे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।